विषय आपको भारतीय भूगोल के बारे में जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो लगभग ज्यादातर इसी टॉपिक से मिलते हैं, भारत की स्थिति और विस्तार से। जैसा कि क्षेत्रफल, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, समय मानक रेखा, तटीय सीमाएं, स्थलीय सीमा, पड़ोसी देश और राज्य सीमाएं, छोटे बड़े राज्य, समुद्री सीमा, खाड़ियां और द्वीप। तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हमें पता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जैसा कि हमने छोटी क्लासों से अध्ययन किया है वैसे तो, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में जानना जरूर चाहेंगे कि पड़ोसी देश कौन कौन से भारत के। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इन देशों के साथ भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और इधर नीचे श्रीलंका भी है, लेकिन श्रीलंका के साथ भारत सीमा नहीं बनाता है। श्रीलंका और भारत के बीच में समुद्री जल होने के कारण, समुद्र होने के कारण ये भारत श्रीलंका के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो पाकिस्तान के ऊपर जो कि अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान जो कि पाक अधिकृत कश्मीर है, वहां पर इस सीमा बनाता है पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान भारत के साथ जम्मू कश्मीर से। और इधर चाइना, बहुत बड़ा क्षेत्र चाइना का जो भारत से अटैच होता है। और इसके बाद में नेपाल और भूटान, भूटान भी भारत के साथ में अटैच होता है। और म्यांमार और बांग्लादेश। चलिए अपने जानते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल जो कि जम्मू कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार है, और इधर गुजरात और इधर अरुणाचल प्रदेश से। तो भारत का जो द्वीपों समेत भारत का कुल क्षेत्रफल ही नहीं है, भारत के द्वीप भी है। यहाँ पर है लक्षद्वीप और इधर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो द्वीपों समेत भारत का क्षेत्रफल। भारत का हालांकि जो द्वीपों समेत क्षेत्रफल है वो 32,87,000, अपने 87,000 मान लेते हैं, क्योंकि इसके बाद में थोड़ा बहुत ऊपर भी है, लेकिन मानने को अगर हम 87,000 मानेंगे तो ये आंकड़ा हमारे याद रह जाएगा। वैसे लगभग एग्जाम में इतना सा ही पूछता है। इसके बाद में आपको हम जानकारी दे दें, पिछले वीडियो में जैसे कि हमने जानकारी हासिल की थी कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा बता दूं। हालांकि उसके बारे में पढ़ चुके हैं, और मैं एक जानकारी आपको और दे दूं, इस वीडियो को देखने से पहले हम और ज्यादा विस्तार से और ज्यादा गहराई से अगर जानकारी चाहते हैं तो पिछले वीडियो को देखना जरूरी है इसके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने से पहले पिछले जो वीडियो, जो 1 नंबर वीडियो चढ़ाई थी, उस वीडियो को जरूर देखें। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार था 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये था भारत का देशांतरीय विस्तार, और ये था अक्षांशीय विस्तार, जो कि यहां से 68 डिग्री 7 मिनट से
और यहां तक था 97 डिग्री 25 मिनट, और यहां से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो आज हम सबसे पहले इस टॉपिक में जो नई बात ऐड कर रहे हैं, नई बात जो हम जानना चाहते हैं वो है कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा जो भारत के बीच में से गुजरती है वो भारत के कौन से राज्यों से गुजरती है, और सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है उसका विस्तार, और कितने राज्यों में से गुजरती है। तो कर्क रेखा यहाँ से शुरू होती है गुजरात से। सबसे पहले गुजरात में इसका विस्तार है, फिर थोड़ा सा भाग इसका अपने राजस्थान में है, और उसके बाद में मध्य प्रदेश के बाद में यहाँ पर एक राज्य है छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, और झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद में 2 राज्य और हैं। ये जो नीचे छोटा सा भाग लटका हुआ है ये है त्रिपुरा, और ये है मिजोरम राज्य। भारत के 2 राज्य हैं जो ये मिजोरम और त्रिपुरा और मिजोरम। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए इन राज्यों के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहले गुजरात के बाद राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश को हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं एमपी, और छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, और पश्चिम बंगाल। यहां पर है पश्चिम बंगाल। और 8वां एक राज्य है ये वाला त्रिपुरा, और ये वाला मिजोरम। अब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा विस्तार कर्क रेखा का, इस रेखा का सबसे पहले नाम लिख लेते हैं अपने, कर्क रेखा। तो इसका सबसे ज्यादा विस्तार कर्क रेखा का मध्य प्रदेश, जो कि भारत के बिल्कुल बीचों बीच में राज्य है एक मध्य प्रदेश, तो इस राज्य में कर्क रेखा का सबसे ज्यादा विस्तार है। हाँ तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सी राजधानी है, किस राज्य की कौन सी राजधानी है। तो बिल्कुल कर्क रेखा के ऊपर बिल्कुल नजदीक सबसे ज्यादा जो है वो है रांची, जो कि झारखंड राज्य की राजधानी है। यहां पर है रांची, झारखंड राज्य की राजधानी है। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए, रांची अपने ऑप्शन में नहीं है, और दूसरा कोई पूछ लिया जाए कि नजदीक में कर्क रेखा के कौन सी राजधानी है, तो यहाँ पर है गुजरात की राजधानी गांधीनगर, जो कि कर्क रेखा के से थोड़ा हटके है, थोड़ा दक्षिण में है। और सेम इसके बराबर ही आगे थोड़ा चल करके मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है वो भी कर्क रेखा के बिल्कुल नजदीक है। लेकिन सबसे ज्यादा नजदीक जो है वो है रांची, जो कि झारखंड की राजधानी है। यहाँ पर राज्य एक झारखंड। इसके बाद में भारत की जो देशांतरीय विस्तार जो मैंने आपको बताया था 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक जो था, तो यहां से यहां तक भारत के 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरीय विस्तार में भारत के अंदर कुल 29 पॉइंट कुछ रेखाएं हैं। तो इसको हमने 30 मान लिया है, 30 मान लेते हैं।
और एक देशांतर के मध्य 4 मिनट का समय लगता है, पिछली वीडियो में भी हमने देखा था। और कुल 30 देशांतर में कितना लगेगा, 30 देशांतर, क्योंकि भारत के मध्य 30 देशांतर है, तो 30 इंटू 4 बराबर 120 मिनट। 120 मिनट यानी 2 घंटा। ये हमने इसलिए निकाला है, इसका मतलब ये है कि जो भारत के सबसे पूर्वी क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्य जब उदय होगा, और वो अगर यहाँ पर 5 बजे सूर्य उदय होता है, तो गुजरात के अंदर सूरज उदय होगा 2 घंटे बाद। 2 घंटा बाद सूरज उदय होगा, तो यहाँ पर 7 बजे उदय होगा। अगर यहाँ पर सूरज 5:30 बजे उदय होता है, तो यहाँ पर 7:30 बजे उदय होगा। अब धरती का जो मूवमेंट है वो हम आपको बता दें, धरती किस तरह से घूमती है। धरती पश्चिम से पूर्व की तरफ इस प्रकार से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो सबसे पहले सूरज यहाँ पर दिखाई देता है, और सबसे लास्ट में जो भारत का भाग है वहां पर 2 घंटे बाद ये सूरज दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी देश के बीचों बीच हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि किसी भी देश का जो समय निर्धारित करती है वो कौन सी रेखा करती है। जैसे पूरी धरती का समय निर्धारित करती है वो उस रेखा का नाम है जैसे ग्लोब, पिछली बार भी हमने बताया था आपको। और शॉर्टकट में थोड़ा सा बता दें, वैसे आपको जानकारी दे दी थी कि जो धरती के जो बिल्कुल मध्य वाला देशांतर है वो है 0 डिग्री देशांतर, जो कि ग्रीनविच रेखा है। तो ये 0 डिग्री देशांतर जो कि धरती के बीचों बीच में है, तो पूरी जो धरती का जो समय मानक रेखा है वो ग्रीनविच रेखा ही है। इसी प्रकार से भारत के मध्य में कुल 30 देशांतर है, भारत के मध्य में कुल 30 देशांतर है। तो बिल्कुल मध्य वाला देशांतर है जो ये वाली रेखा है, ये है 82.5 डिग्री, जो भारत के बीचों बीच में से गुजरती है। और अगर ये भारत के बीचों बीच में से समय गुजरने वाली रेखा 82.5 डिग्री भारत की समय मानक रेखा है, तो किसी भी देश के जो अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार होगा, उन देशांतरीय विस्तार में से जो बिल्कुल बीचों बीच वाली जो रेखा होगी किसी देश के मध्य में से, वो उस देश की समय मानक रेखा होती है। मान लो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो समय है वो बिल्कुल पाकिस्तान के इधर से भी और इधर से भी जो भी देशांतर होंगे उनमें से बीच में से जो देशांतर रेखा गुजरेगी वो पाकिस्तान की समय मानक रेखा होगी, अर्थात पाकिस्तान का समय निर्धारित करेगी। इसी प्रकार से बांग्लादेश का होगा और बाकी अन्य देशों का भी, बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का और बाकी अन्य देशों का भी इसी प्रकार से समय ज्ञात होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसी टॉपिक में एक नया टॉपिक ऐड कर रहे हैं जो है तटरेखा के बारे में। तटीय भूभाग, तटीय भूभाग, तटीय भूभाग के बारे में हम जानते हैं। तो भारत की सबसे पहले हम स्थलीय सीमा ज्ञात करते हैं। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा जो है भारत की वो है 15,200 किलोमीटर, जो कि यहाँ पाकिस्तान जहां से शुरू होता है, पाकिस्तान से शुरू होती है बिल्कुल गुजरात के पास में, और ये भारत की कुल स्थलीय सीमा इस प्रकार से यहाँ बांग्लादेश तक, ये है भारत की स्थलीय सीमा। और स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। इसके अलावा तटीय रेखा की लंबाई जो है वो यहां से शुरू होगी बांग्लादेश से, ये है मुख्य भूभाग की तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। मुख्य भूभाग, और ये तो है 61 किलोमीटर जो मुख्य भूभाग है। इसके अलावा भाई अब द्वीपों समेत भी तो जानना पड़ेगा, क्योंकि भारत के द्वीपों में की भी तो कुछ स्थलीय सीमा है, और द्वीपों समेत जो भारत की स्थलीय सीमा है वो है
7,516 किलोमीटर द्वीपों समेत। अब भारत की कुल जो स्थलीय सीमा और द्वीपों समेत जो सीमा की कुल जो टोटल है वो आता है 15,200 प्लस 75,000 सॉरी 7,516 बराबर आ जाएगा 22,716 किलोमीटर। हाँ फ्रेंड्स, मैं एक आपको बात बता दूं कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लग रही हो इस टॉपिक के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ में हम चाहते हैं कि अगर आप बढ़िया तरीके से अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आप जो भी हम बात बता रहे हैं, जो भी टॉपिक के बारे में चर्चा चल रही है, अगर उसको आप एक नोट्स के रूप में एक टॉपिक को नोट कर रहे हो हर चीज को, तो आपका आने वाले समय में बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ उनको एक बार थोड़ा गहराई से अध्ययन करने की जरूरत पड़ेगी और बार बार उनको चीजों को याद नहीं करना पड़ेगा, बार बार रटा नहीं लगाना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अब हम बात करते हैं तटीय, जो भारत का तटीय भूभाग है उसके ऊपर जो राज्य निवास करते हैं उन राज्यों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले तो आता है गुजरात, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में यहाँ पर है एक राज्य, छोटा सा राज्य है जो गोवा, और गोवा के बाद में है कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में नीचे सबसे केरल, और इधर है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में है पश्चिम बंगाल। तो कुल 9 राज्य, तट रेखा पर कितने राज्य हैं? तट रेखा पर राज्य कितने राज्य है? कुल 9 राज्य, और जिसमें से पूर्व तट पर है 4 राज्य है। कौन कौन से एक बार फिर से देखें। पूर्व तट पर है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इधर केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। तो इन राज्यों के थोड़ा सा शॉर्टकट में अपने नाम जानते हैं। यहां पर है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो तट रेखा है वो किस राज्य के साथ है। तो सबसे ज्यादा तट रेखा है जो गुजरात राज्य के साथ है। नंबर 1 पर है गुजरात तट रेखा के मामले में, और दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के साथ भी जो तट रेखा है उसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरे स्थान पर है। और कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा उलझाकर पूछ लेता है, तो उसके बारे में कई बार ऐसा पूछ ले कि तीसरा कौन सा राज्य है जिसमें तट रेखा तीसरे स्थान पर है, जो भारत के तट रेखा जिन राज्यों के साथ बढ़ती है। तो तट रेखा अगर तीसरे नंबर पर है तो वो है तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब अपने बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो कि हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में जानेंगे। पाकिस्तान के साथ भारत के 4 राज्य लगते हैं जो कि अपने मैप में दिखाए गए हैं। यहां से सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में पंजाब, और पंजाब के बाद में जम्मू कश्मीर। तो जो पाकिस्तान है वो अपनी सीमा यहां तक दर्शाता है। इसको बोलते हैं पाक अधिकृत राज्य, पाक अधिकृत क्षेत्र, पीओके। तो पाकिस्तान के बाद में अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया जाए कि क्या हिमाचल प्रदेश की सीमा, कौन से राज्य की सीमा
पाकिस्तान से नहीं लगती है। और ऑप्शन में अपने को दे दिया हिमाचल प्रदेश, तो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, जो कि जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा लगती है, और हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा उससे भी हटके है। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान रखना, और जो इसीलिए मैप के अंदर वैसे ही दर्शाया गया है। इसके बाद में फ्रेंड्स अफगानिस्तान जो कि जम्मू कश्मीर के ऊपर से, पाकिस्तान के भी ऊपर से जम्मू कश्मीर तक सीमा है अफगानिस्तान की, ये भी भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। और उसके बाद में है चाइना के 3 राज्य पश्चिम में सीमा बनाते हैं भारत के, चाइना के साथ भारत के 3 राज्य पश्चिम की तरफ से सीमा बनाते हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, JK HP हिमाचल प्रदेश और UT उत्तराखंड। और इसके बाद में भारत का एक अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है वो पूर्व से चाइना के साथ सीमा बनाता है। और इसके बाद में म्यांमार भी भारत के कई राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश के बाद में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और इसके अलावा नेपाल भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, भूटान भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है, वो आपको खुद को इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानना है, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि कौन कौन से देश है जो भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ये आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है, इसके बारे में थोड़ा सा गहराई से अध्ययन करेंगे कि बांग्लादेश जो है वो यहाँ से पश्चिम बंगाल के बाद में मेघालय के जो थोड़ा ऊपर से यहाँ तक आ जाता है असम, और पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, 5 राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। दोबारा फिर देखते हैं, पश्चिम बंगाल के बाद में मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। हम जानते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि त्रिपुरा जो राज्य है, भारत का त्रिपुरा राज्य है, वो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में बांग्लादेश है, और इस क्षेत्र से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और इधर से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा राज्य जो है वो 3 ओर से बांग्लादेश देश के से घिरा हुआ है। अब हम जानते हैं ऐसे राज्य जो 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, वो राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर 1 जम्मू कश्मीर, नंबर 2 सिक्किम, और नंबर 3 वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल जो राज्य है वो इस प्रकार से यहां पर है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल जो राज्य है वो इस प्रकार से यहां पर है। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं। जम्मू कश्मीर जो राज्य है वो 3 देशों के साथ, कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, ये सीमा जो है वो चाइना से अटैच होती है, और ऊपर से है अफगानिस्तान के साथ और पश्चिम से पाकिस्तान के साथ। और दूसरे नंबर पर सिक्किम। अब सिक्किम जो राज्य है वो कौन कौन से 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो है नेपाल, चाइना और भूटान। नेपाल, चाइना और भूटान, 3 राज्यों के साथ। और तीसरे नंबर पर है वेस्ट बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वो बहुत ही गहराई से इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि हम इस राज्य को यहाँ पर मान लेते हैं कि ये यहाँ पर ही है, लेकिन इसका विस्तार यहाँ पर ना होकर के इस प्रकार से ऊपर तक चला गया है। तो ये कौन कौन से देशों के साथ सीमा बनाता है, क्या हमें यहां से देख करके मैप में हम गहराई से जानते तब हमें पता चलता है कि बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ और इधर भूटान के साथ, कौन कौन से देशों के साथ
पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ और नेपाल और भूटान। इससे जरूर ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा कई बार क्वेश्चन कि जो पश्चिम बंगाल राज्य है वो कितने देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, या फिर कौन कौन से देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब हम जानते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु। जो दक्षिणतम भारत का बिंदु है वो यहाँ पर भारत के जो द्वीपीय है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक नीचे तक है, तो इसका जो विस्तार है भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछ लिया जाए उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये है अंडमान और ये है निकोबार। निकोबार तो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार जो दो द्वीपीय देश है, कार द्वीपीय राज्य द्वीपीय स्थल है कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के दक्षिण में है भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, याद रखना। तो इंदिरा पॉइंट से भारत का जो विस्तार है वो थोड़ा सा अलग है, इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं पूर्व में। अभी हम अंतरराष्ट्रीय जो रेखाएं हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय रेखाएं, नंबर 1 डूरन रेखा, नंबर 2 मैकमोहन रेखा और नंबर 3 रेडक्लिफ लाइन या रेडक्लिफ रेखा। डूरन रेखा जो है वो वर्तमान समय में, मतलब हालांकि भारत के विभाजन से पहले ये रेखा का विस्तार ये है, जो आज वर्तमान समय में विभाजन के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा बनाती है वो है डूरन रेखा। और मैकमोहन जो रेखा है, हालांकि हमने कई बार ये सुना है, ये जाना है कि मैकमोहन रेखा का विस्तार जो है भारत और चीन के मध्य है। मैकमोहन रेखा का विस्तार भारत और चाइना के मध्य ना होकर के ये है अरुणाचल प्रदेश और चाइना के मध्य जो रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैकमोहन रेखा कौन कौन से राज्यों के मध्य है। हालांकि एक ऑप्शन में के अंदर सीधा भारत और चाइना के मध्य दे दिया जाए तो वहां पर अगर ऑप्शन के अंदर अरुणाचल प्रदेश और चाइना के मध्य है तो अरुणाचल प्रदेश और चाइना वाला ऑप्शन सही करना है। तीसरी जो रेखा है वो अंतरराष्ट्रीय रेखा वो है रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ लाइन जो है वर्तमान समय में वो पाकिस्तान और भारत के मध्य है, जो 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाई गई थी। तो ये है भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ये रेखा जो है जो यहाँ से पाकिस्तान और भारत के मध्य है, ये वाली रेखा जो है जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है। हालांकि इसके बारे में हम वैसे भी ज्यादा जानकारी है क्योंकि पाकिस्तान और भारत के मध्य में है तो जानकारी होना भी संभव है। तो ये जो रेखा है पाकिस्तान और भारत के मध्य अंतरराष्ट्रीय जो रेखा है उसका नाम है रेडक्लिफ रेखा। यहां तक है रेडक्लिफ रेखा। चलिए भारत का सबसे नवीनतम जो राज्य है, भारत का सबसे नवीनतम जो राज्य है वो है तेलंगाना, जो कि तमिलनाडु से ऊपर है यहाँ पर। तो ये राज्य बनाया गया था तेलंगाना 2 जून 2014 को। ये नवीनतम राज्य है भारत का तेलंगाना। और अभी हम जानते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो उस राज्य का नाम है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ये वाला ये राज्य जो है भारत का, जो कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो ये सबसे ज्यादा एक तो है हिमाचल प्रदेश, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद में हरियाणा HR,
हरियाणा, राजस्थान RJ, और नीचे है मध्य प्रदेश MP, और यहाँ पर है छत्तीसगढ़ CHH, और यहाँ पर है झारखंड तो JHA झारखंड, और यहाँ पर है बिहार। बिहार, और उसके बाद में अपने पास एक राज्य छूट गया है, वो देखते हैं ऊपर, हिमाचल प्रदेश। हाँ, तो उत्तराखंड एक राज्य और है UT। ये 8 राज्य है जो यूपी के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि पंजाब एक राज्य जो है, देखिए मैप में जो कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो उत्तराखंड के बाद में हिमाचल प्रदेश लगती है, और हिमाचल प्रदेश के बाद में सीधी डायरेक्ट हरियाणा से अटैच होती है, क्योंकि जो पंजाब है वो हरियाणा के बाद में है। यहां तक हरियाणा के बाद में पंजाब है। तो एक ऐसा राज्य है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य है जो यूपी के साथ अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बढ़ाता है, तो वो है पंजाब। पंजाब जो कि पंजाब राज्य है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो थोड़ा सा इसमें मैप में जान लेते हैं। ये पंजाब, ये HR, ये RJ राजस्थान, और MP मध्य प्रदेश, यहाँ पर है CHH यानी छत्तीसगढ़, JR झारखंड, और यहाँ पर है बिहार। ये हो गई राज्य। ये वाला राज्य इसके साथ सीमा नहीं बनाता है, ये खुद है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं अपने इंडिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान। और इसके बाद में है मध्य प्रदेश, और इसके बाद में है महाराष्ट्र। यहां पर है महाराष्ट्र, सॉरी महाराष्ट्र का नाम इधर लिखा हुआ है महाराष्ट्र। और इसके बाद में है महाराष्ट्र का विस्तार यहां तक है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया था। और महाराष्ट्र के बाद में है यूपी। यूपी जो राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का नंबर 4 बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। हालांकि हम जनगणना वाले टॉपिक पर जब चर्चा करें तो उसके बारे में हम जरूर जानकारी देंगे, एक एक राज्य के बारे में, कौन सा राज्य सबसे बड़ा है और कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है, और किसका लिंगानुपात कितना है और साक्षरता दर कितनी है, इसके बारे में पूरा ध्यान हम करेंगे। तो इसके बाद में हम बात करते हैं भारत का सबसे छोटा राज्य। भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यहाँ पर है गोवा। और अगर द्वीपों की बात की जाए, हालांकि सॉरी केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए, तो भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा भी लक्षद्वीप है। जितने भी द्वीपीय देश है भारत के, द्वीपों में से सबसे छोटा द्वीप जो है वो लक्षद्वीप ही है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य हमने जान लिया है। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं भारत का सबसे बड़ा जिला और भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा जिला है वो है गुजरात का। गुजरात के अंदर एक जिला है कच्छ। कच्छ भारत का सबसे पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला है। और भारत का जो सबसे छोटा जिला है वो है माहे। कौन सा? माहे। माहे जो है वो पांडिचेरी के अंदर आता है। और पांडिचेरी जो है वो है, यहाँ पर पांडिचेरी का विस्तार है केरल के अंदर, और इसका जो यहाँ पर जिला है वो है माहे। पांडिचेरी का नवीनतम नाम है वो है पुदुचेरी। और इसके 4 जिले हैं पांडिचेरी के, जो अलग अलग राज्यों में है। 3 राज्यों में 4 जिले हैं।
तो ये वाला केरल के अंदर है। और 2 जिले जो है पांडिचेरी और ये है पांडिचेरी और ये है कराईकल। पांडिचेरी और कराईकल जो तमिलनाडु में है, और एक जो है इसका यनम जिला जो है वो है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो 4 जिले पांडिचेरी के हैं जो 3 राज्यों में अलग अलग हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक यहां पर समाप्त होता है। तो अगर इस टॉपिक में कुछ आपको कंफ्यूजन लगती हो या कोई समस्या किसी क्वेश्चन से, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी उसके बारे में सुधार करने का मौका मिले और हम भी जान सकें कि ये हमने सूचना जो है थोड़ा गलत तरीके से बता दी हो। और एक मैं आपको जरूर बता दूं कि अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो पूरा का पूरा भारत के द्वीपों पर रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, अपना कोचिंग सेंटर जो कि उजाला कोचिंग सेंटर है इस पर। तो फ्रेंड्स, एक मैं जानकारी आपको छोटी सी और दे दूं, छोटी नहीं जानकारी बहुत बड़ी है, कि भारत के जो कुल गांव है, अपने देश के कुल गांव है वो है 6,41,000। 6,41,000। और राजस्थान के अंदर जो सबसे ज्यादा गांवों वाला जिला है, सबसे ज्यादा गांव कौन से जिले में है, वो है श्री गंगानगर, जो कि सबसे ऊपर बॉर्डर पाकिस्तान के पास में टच होता है। वो जिला जो गंगानगर है उसके अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा गांव पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। और वैसे भी ये जो टाइम है वो कंपटीशन की तैयारियों का टाइम है। रीट, पटवारी, हाई कोर्ट, पुलिस, तरह तरह की वैकेंसी जारी हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस टॉपिक को आप ज्यादा से ज्यादा अगर एक बार आपके नहीं समझ में आए तो 2 बार जरूर देखें, और इस वीडियो से पहले नंबर वाला वीडियो जरूर देखना। धन्यवाद फ्रेंड्स।